कृष्णा। एक समय नारद जी विंध्याचल पर्वत के पास गए और उससे बोले, जगत में सबसे बलवान मेरू पर्वत है। सूर्य नारायण मेरू पर्वत के पास जाते हैं, तेरे पास कौन आता है? नारद जी की समस्त लीला समाज को सुखी करने के लिए होती है। बाहर से देखने पर लगता है कि नारद जी सब जगह कलह जगाते हैं, परंतु उन सब में समाज का कल्याण छुपा होता है। नारद जी ने विंध्याचल पर्वत से कहा, क्या तुमने मेरू पर्वत जैसी शक्ति है? तुझमें कुछ शक्ति हो तो तू भी बढ़कर दिखा। विंध्याचल बढ़ने लगा। वह इतना बड़ा कि सूर्य नारायण से जगत के एक भाग को प्रकाश मिलना बंद हो गया। जगत में हाहाकार मच गया। सर्व चारों तरफ भय छा गया। देवता अगस्त ऋषि के पास गए। विंध्याचल अगस्त ऋषि का शिष्य था। अगस्त ऋषि उस समय काशी में रहकर शिव आराधना कर रहे थे। देवताओं ने अगस्त ऋषि से कहा, आप विंध्याचल को समझावेंगे तभी वह रुकेगा। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए अगस्त जी ऋषि को काशी छोड़कर दक्षिण भारत जाना पड़ा। इससे उनको बहुत दुख हुआ। काशी में जीवन सफल होता है और मरण भी सुधरता है। मंगलम मरणम यत्र सफलम यत्र जीवितम। मंगलम मरणम यत्र सैसाम मरणिकर्णिका। जीव काशी में गंगा किनारा छोड़कर स्वर्ग में जाता है तो कौवे भी हंसते हैं। मूर्ख है, गंगा का किनारा छोड़कर जा रहा है। काशी के गंगा तट की इतनी महिमा है। गंगा में स्नान करते हुए अगस्त मुनि की आंखें सज्जल हो गई, आंसुओं से भर गई। गंगा स्नान फिर कब प्राप्त होगा? गंगा माँ प्रकट हुई। उन्होंने अगस्त मुनि से कहा, तुम दक्षिण में जाओ, वहीं मैं आऊंगी। अगस्त मुनि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। आँखों से अश्रुपात हुआ, आंसुओं की धार चल पड़ी। अब कब दर्शन होंगे यही सोच रहे हैं और आंखों से आंसू की धारा निकल रही है। काशी विश्वनाथ का वियोग उनको बहुत दुख देने लगा। उस समय श्री शंकर भगवान ने कहा, तुम वहाँ जाओ, पीछे पीछे मैं भी वहाँ आऊँगा। अगस्त ऋषि काशी छोड़कर विंध्याचल के पास गए। गुरुदेव के आगमन से विंध्याचल पर्वत को आनंद हुआ। उसने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसी समय गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूँ। मैं यात्रा करके वापस ना आऊँ तब तक तुम उठना नहीं, इसी तरह लेटे रहना। गुरुदेव की आज्ञा हुई। इस कारण से विंध्याचल बेचारा पड़ा ही रह गया, आज भी उठता नहीं है। अद्य स्वो वा परस्वो है गमिष्यति वै मुनि। मुनि आज आवेंगे, कल आवेंगे, परसों आवेंगे, इसी आशा में बेचारा पड़ा रहता है विंध्याचल। परंतु अगस्त ऋषि दक्षिण यात्रा करने जो गए उसके बाद आए ही नहीं। अगस्त जी का वादा पूरा होता नहीं और विंध्याचल पर्वत साष्टांग लंबा होकर पड़ा है, वह उठता नहीं। अगस्त मुनि दक्षिण भारत में मल्याचल पर्वत पर बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, मन में गंगा माँ का स्मरण करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं। उनका प्रेम देखकर समस्त देवता अगस्त मुनि से मिलने गए। दंडवत पड़े। विंध्याचल को देखकर सबको आश्चर्य हुआ। देवता मल्याचल पर आए।
काशी छोड़ते समय अगस्त ऋषि ने शिव जी से कहा था, मैं पीछे से वहीं आऊंगा। वायदे के अनुसार ऋषि को दर्शन देने भगवान काशी विश्वनाथ भी श्री सती के साथ दक्षिण भारत में गए। अगस्त मुनि बड़े ही योग्य अधिकारी हैं। भगवान शंकर ने उनको राम मंत्र की दीक्षा दी। संक्षेप में रामायण की कथा सुनाई। अगस्त ऋषि को कृतार्थ करके भगवान शंकर सती के साथ जब दक्षिण भारत से वापस लौटते हुए दंडकारण्य होकर जा रहे थे, उसी समय दंडकारण्य में श्री राम लक्ष्मण के साथ जा रहे थे। रावण सीता जी का हरण करके ले जा चुका था। सीता जी लंका में श्री राम श्री राम श्री राम कहते हुए राम जी के वियोग में विलाप करती थी। भगवान रामचंद्र जी ने भी एक नाटक रचा और सोचा कि मैं भी सीता जी के वियोग में रुदन करूं। मुझे सीता जी का वियोग सहन होता नहीं। भक्त भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान भी भक्तों के वियोग सहन नहीं कर पाते। परमात्मा व्याकुल होकर रोने लगे। लंका में सीता जी राम जी का ध्यान करती हैं, राम जी सीता जी का ध्यान करते हैं। यह तो भगवान की लीला है। श्री सीताराम जी का अभी वियोग होता नहीं। हे सीते कहकर राम जी विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, परंतु किसी किसी वृक्ष को आलिंगन देते हैं। बड़े बड़े ऋषि दंडकारण्य में वृक्ष बनकर रहते थे। हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, परंतु बुद्धि में काम का विकार नहीं गया। काम अत्यंत सूक्ष्म है। ऋषि ने विचार किया कि राम जी हमको अपनावेंगे तो हम बुद्धि से काम हट जाएगा। अति पापी भी शमशान में बावला हो जाता है। ऋषि दंडकारण्य में वृक्ष बने हुए थे। सभी प्रकार का अभिमान छोड़कर परमात्मा से मिलन की भावना से दंडकारण्य में वृक्ष रूप में प्रकट हुए थे। राम जी ने उन्हें अपना लिया। जिस मार्ग से राम जी विलाप करते हुए जा रहे थे, उसी मार्ग से भगवान शंकर सती के साथ आ रहे थे। यही विधि खोजत बिलापत स्वामी, मनहु महाबिरही अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय विनाशी। शिव जी तो जानते थे कि राम जी परमात्मा हैं। प्रभु की लीला अलौकिक है। लीला ही तो राम जी की अनुग्रह है। परमात्मा तो आनंदमंद हैं। उनको कुछ भी करने की इच्छा नहीं। जिसको काम नहीं वह निष्क्रिय है। उद्देश्य के लिए ही क्रिया होती है, परंतु भगवान हम लोगों को लीला दिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। यह जीव ईश्वर को भूला हुआ है। ईश्वर का अंश होने पर भी जीव जब स्वरूप को भूलकर जगत का बन गया, तब से ही वह दुखी हो गया। जीव को दुख से छुड़ाने के लिए, बिछड़े हुए जीवों का आकर्षण करने के लिए परमात्मा लीला करते हैं। एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए राम जी ने दर्शन शिव जी को दिए। उनके मन में आनंद हुआ। कपोलों में मंद मंद हास की रेखा खींच गई कि आज आनंद रुदन कर रहा है। परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं। मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। मैं यदि सन्मुख जाकर वंदन करूंगा तो मेरे भगवान को संकोच होगा। शिव जी वृक्ष की ओट में परमात्मा का दर्शन कर रहे थे। श्रीअंग में रोमांच हो रहा था। आँखों से अश्रुपात हो रहा था। जय सचिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता,
पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। शिव जी ने मन ही मन में जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर दूर से प्रणाम किया। रामचंद्र जी को वंदन करके जय जयकार किया। सती जी को आश्चर्य हुआ, उनको शिव जी का यह आचरण उचित नहीं लगा। उन्होंने शिव जी से पूछा, महाराज आप किसी को प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी ने कहा, यह मेरे इष्ट देव हैं, इनका दर्शन कर रहा हूँ, अपने राम जी का वंदन कर रहा हूँ। सती जी ने पूछा, ये तो रोते रोते जा रहे हैं, आपके इष्ट देव कैसे हैं? शिव जी ने कहा, हाँ यही मेरे इष्ट देव हैं, ये सब में विराजमान हैं, ये परमात्मा हैं। सती जी बोली, नहीं नहीं, ये परमात्मा नहीं है, ये तो दशरथ के पुत्र हैं और रोते हुए जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, देवी ये तो नाटक कर रहे हैं, ये परमात्मा हैं जो आनंद रूप निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म है, ये वे ही श्री राम हैं। सती जी ने कहा, महाराज आप कहते हो, परंतु मेरे ध्यान में बैठता नहीं, मुझको पचता नहीं बाती। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वे राम किस प्रकार हो सकते हैं? सती जी का आग्रह है कि निर्गुण निराकार व्यापक हो सकता है, सगुण साकार किस प्रकार व्यापक हो सकता है? तो शिव जी ने कहा, इसमें बाधा क्या है, इसे तो अनेक आकार धारण कर सकते हैं। सती जी ने कहा, महाराज व्यापक ब्रह्म किस प्रकार परिच्छिन्न हो सकता है? शिव जी ने कहा, भक्तों के प्रेम के कारण व्यापक ब्रह्म सगुण होते हैं। सती जी, महाराज परमात्मा तो आनंद रूप हैं और ये तो रोते हुए जा रहे हैं। शिव जी कहते हैं, रो रहे हैं, इससे क्या, वे तो रोने की लीला कर रहे हैं। नाटक में कोई राजा भिखारी का भेष बनाता है, क्या उससे वो भिखारी हो जाता है? यह तो नाटक है, यह राम जी की लीला है। सब में विराजे हुए राम का मैं वंदन करता हूँ और इन माया रहित राम का मैं प्रत्यक्ष वंदन कर रहा हूँ, इनमें कोई माया नहीं है। ये बात सती को हजम नहीं हुई। फिर सती बोली, महाराज जो रुदन करता है उसका वंदन करने से क्या लाभ, उसका प्रार्थना करने से क्या लाभ? शिव जी बोले, ये रुदन नहीं करते, अंदर से ये शांत हैं, आनंद स्वरूप हैं। रोना अर्थात माया का यह धर्म राम जी दिखाई भले ही पड़े, परंतु इससे राम जी दुखी नहीं हैं, ये आनंद स्वरूप ईश्वर हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश में प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया, मास सत्य इव मोह सहाया। राम के सत्य स्वरूप होने से ही यह जगत सत्य न होने पर भी सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। किसी मंत्र के भले से कल्चर अर्थात नल की मोती की माला हो तो भी लोग यही समझेंगे कि असली मोती नहीं है। कोई गरीब हो अगर वह मोती का माला पहना हो तब कोई नहीं समझेगा कि मोती का माला हो, कोई समझेगा कि प्लास्टिक का होगा। श्री राम के संबंध में खोटा मोती भी सांचा लगने लगता है। कोई गरीब आदमी सांचा मोती भी धारण करे तो लोग उस मोती को झूठा मोती ही समझते हैं। यह संसार का रीति है, संसार का यही नियम है। यह मोती माला का समान ही संसार है। राम जी ने इसे अपने गले में धारण कर रखा है। परमात्मा जगत को धारण किए हुए हैं, इसलिए यह सत्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह झूठा है। संसार के विषय भी झूठे हैं, वे सच्चा सुख दे सकते नहीं, झूठा ही सुख देते हैं। जगत सबका पृथक पृथक होता है, बालक का पृथक, जवान का पृथक,
बालक को खिलौने से उसमें सुंदरता लगती है, तुमको खिलौने में क्या सुंदरता दिखेगी? यह सभी परमात्मा की लीला है। यह जगत आनंद दे सकता नहीं, इस जगत में आनंद नहीं मिल सकता। आनंद का दान तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी दे सकते हैं। राम जी पूर्ण आनंद स्वरूप हैं। शिव जी सती को समझाते हैं, मुझ में विश्वास रखो, परंतु सती का मन मानता नहीं। इसलिए उन्होंने कहा आपकी बात मेरे ध्यान में नहीं बैठती, मुझको नहीं इस पर विश्वास होता। ये आनंद स्वरूप होते हुए भी रुदन क्यों कर रहे हैं, ये क्यों रोते हैं? शिव जी ने कहा रावण सीता जी को हर ले गया है, चुरा ले गया है, इस कारण से रोते हैं। सती ने पूछा कि कितने दिन हो गए? शिव जी ने कहा 2-3 दिन हुए हैं। तो सती ने कहा जो स्त्री के वियोग में रोते हैं, जिन्हें रति भर वियोग सहन नहीं होता, उनको प्रणाम करते हो। महाराज आप तो सर्वज्ञानी पुरुषों में अतिशय श्रेष्ठ हो। स्त्री के वियोग में रहने वाले के अनुसार साधारण राजकुमार को आप प्रणाम करें, यह ठीक नहीं है। शिव जी ने कहा ये राजकुमार नहीं है, ये किसी के पुत्र नहीं है, ये तो सबके पिता हैं, ये सभी के से श्रेष्ठ हैं, सभी से श्रेष्ठ हैं, ये श्री राम हैं। इस पर भी सती को विश्वास नहीं हुआ।